जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल अम्बे कल्याण में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताएंगे कि जैसे ही हम राम नाम का जाप करना शुरू करते हैं तो हमारे साथ कुछ यह घटनाएं घटनी शुरू हो जाती है और इन घटनाओं से जो घबरा जाते हैं, जो डर जाते हैं, वह व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में उस ईश्वरीय तत्व को और परम पिता परमेश्वर को और प्रभु श्री राम जी की भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता है। सभी व्यक्तियों के जीवन में यह होता है। जो भी साधक हैं, जो भी सच्चे भाव से परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है, उसका लक्ष्य बन गया है प्रभु श्री राम जी के दर्शन, उनका सानिध्य उसको चाहिए, तो उस व्यक्ति के साथ ऐसा होना बिल्कुल तय है। दोस्तों, मान कर चलिए आप, या तो आपको भारी प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़ेगा या फिर आपको भारी अनुकूलताएं मिलना शुरू हो जाएगी। आपको इतनी अनुकूलताएं अपने जीवन में मिलेगी, आप सोचेंगे नहीं, उससे पहले आपके कार्य हो जाएंगे। जो कार्य आप करने का मन में सोच रहे थे, वह कार्य आपका पूरा हो जाएगा। और जो प्रतिकूलताएं आपके जीवन में आएगी, असली भजन, असली तपस्या तो वही करवाती है। राम नाम का जो असली जाप है, असली रस है, वह प्रतिकूलताओं से ही मिलना शुरू होता है। दोस्तों, यह सच्चे राम नाम के जापक और जिनकी पूरी भावना प्रभु श्री राम जी की प्राप्ति है, उनके जीवन में ऐसा होता है। सबसे पहले तो जब आप राम नाम का जाप करते हैं तो आपके अहंकार को तोड़ा जाता है। यानी कि जिस चीज़ से आपका ज़्यादा लगाव है, जिस चीज़ को आप छोड़ नहीं सकते हो और आपके अंदर उसके प्रति एक ईगो बैठा हुआ है, तो उस चीज़ को आपसे दूर किया जाएगा। ऐसी ऐसी घटनाएं आपके साथ होगी जो आपको उस चीज़ को अपने से दूर करने के लिए विवश कर देगी। भीषण से भीषण प्रतिकूलताएं आपके जीवन में आएगी। प्रैक्टिकली तौर पर बता रहा हूं दोस्तों, अनुभव के साथ। हर कोई आपके विरोध में हो जाएगा। सब लोग आपके राम नाम के जप को, आपकी पूजा पाठ को मिथ्या बताएंगे, एक पागलपन बताएंगे। सब लोग कहेंगे यह तो बाबा जी होने जा रहा है, यह अपने आप को बर्बाद करने जा रहा है, यह अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लेगा, क्या रखा है भगवान के नाम में। ऐसे ऐसे प्रश्न आपके सामने आएंगे। उन प्रश्नों से आपको डरना नहीं है दोस्तों, घबराना नहीं है। हंसते हंसते आपको उन प्रश्नों से आगे निकलना है और अपने जाप को कायम रखना है और यह सोचना है कि मेरे प्रभु श्री राम जी मेरे किसी पाप को काटने के लिए मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, या फिर मुझको कोई सीख देने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा ही होता है दोस्तों भक्ति मार्ग में। संसार का जो असली चेहरा है वह मुझे दिखाया जा रहा है। संसार का जो असली सत्य है वह मुझे दिखाया जा रहा है। जिस चीज़ से हमारा लगाव होता है उस चीज़ को आपको दिखाया जाएगा। ऐसी घटना आपके साथ घटित करवाई जाएगी कि देखो, कोई तुम्हारा नहीं है, सब स्वार्थ की दुनिया है। हर चीज़ आपकी नज़रों के सामने आ जाएगी। लेकिन जिनके जीवन में प्रतिकूलताएं नहीं आ रही है, तो अभी आप समझ लीजिए, अभी आपका जाप ठीक नहीं चल रहा है। जो लोग भीषण से भीषण प्रतिकूलताओं में आगे बढ़ते जाते हैं, राम नाम का जाप करते जाते हैं, फिर एक दिन
वह संसार में पूजे जाते हैं, उनका संसार में नाम होता है दोस्तों। जिन लोगों ने अपनी जवानी को भगवान के नाम किया है, उन लोगों का बुढ़ापा भगवान काटने के लिए स्वयं आते हैं। मेरे श्री राम जी अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करते हैं दोस्तों। आपका हर तरह से सहयोग करते हैं, हर तरह से आपको योग्य बनाया जाता है, आपको पढ़ाया जाता है, आपको अनुभव कराए जाते हैं, फिर उसकी परीक्षा ली जाती है। अगर आप परीक्षा में पास हो जाते हैं तो आपको आगे की स्टेप यानी आगे की कक्षा में प्रवेश करा दिया जाता है। दोस्तों, क्या इस जीवन से मुक्ति मिलना आसान है? आसान होता तो सभी मुक्त हो गए होते। मुक्त वही होते हैं जो परमात्मा का सच्चे मन से ध्यान करते हैं, सच्चे मन से अपना सब कुछ उनको समर्पित कर देते हैं, उनके लिए जीते हैं और उनके लिए ही मरते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन में सफलता को हासिल करते हैं दोस्तों, परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करते हैं। तो अगर आपके जीवन में प्रतिकूलताएं आ रही है तो आप उन्हें भगवान की दी हुई कुछ कृपा ही समझें। दोस्तों, जो प्रतिकूलताओं में बड़ी से बड़ी विपत्ति में भी प्रभु की कृपा का अनुभव करने लगे तो आप समझ लीजिए यह भगवान आपसे कुछ अलग करवाना चाहता है। जिन प्रतिकूलताओं से आपका भगवान के प्रति भाव जागृत हो रहा है, भगवान की पूजा पाठ में मन लग रहा है, तो वह प्रतिकूलताएं नहीं हैं दोस्तों, वह अनुकूलता है। वह आपके जीवन को बदलने के लिए आपके जीवन में वह घटनाएं घटित हो रही है। लेकिन जिन घटनाओं से आपके जीवन में, आपकी दैनिक दिनचर्या में भगवान से दूरी बनती जा रही है और आप सांसारिक चीज़ों में पिसते जा रहे हैं, भगवान का आपको ख्याल नहीं आ रहा है, बल्कि भगवान को आप कुछ नहीं समझते हैं, ईश्वर को आप गाली देते हैं, भगवान को आप बुरा भला कहते हैं, तो समझ लीजिए कि आपका कोई बड़े से बड़ा पाप उदय हुआ है जो आपको इस संसार में धकेले हुए है। और इसके विपरीत आपके ऊपर ईश्वर की कृपा हो रही है, आपका नाम जप में मन लग रहा है, भगवान के सामने आप रोने लगे हैं, भगवान को आप अपना मानने लगे हैं, तो आप समझ लीजिए कि प्रभु श्री राम जी आपको अपनाने लगे हैं, आपकी पूजा को स्वीकार करने लगे हैं, आपके राम नाम के जाप को स्वीकार करने लगे हैं और आपके जीवन में वह कुछ ऐसी व्यवस्था करना चाहते हैं जिससे कि आप जन कल्याण करने के योग्य बन सको, औरों को भी आप सद्मार्ग दिखा सको, औरों को भी आप राम नाम के जाप से जोड़ सको। क्योंकि कलयुग में केवल राम नाम ही है दोस्तों। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो मेरे प्यारे मित्रों, अगर ऐसा आपके साथ होता है, आप किसी भी प्रकार का नाम जाप करते हैं या मंत्र जाप करते हैं, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों। डटकर आने वाली मुसीबतों का आपको सामना करना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आपको बड़ी से बड़ी समस्या का सामना करना है, क्योंकि आपने ईश्वर की जो स्कूल होती है उसमें एडमिशन ले लिया है। तो जमकर आपको तैयारी करनी है दोस्तों। आपकी परीक्षा ली जाएगी और मैं चाहता हूँ उस परीक्षा में आप ज़रूर पास होएं। तो कैसा लगा आज का वीडियो? कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर ज़रूर बताएं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। जय माँ अम्बे, जय श्री कल्याण।